राधे राधे। मैं आप सभी का हमारे चैनल धुन ऑफ राधा कृष्णा में स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे और समझेंगे भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग या कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने और कर्म के परिणामों से जुड़े मानसिक बंधनों से मुक्त होने के बारे में बताते हैं। आध्यात्मिक संदर्भ। इंट्रोडक्शन टू दी चैप्टर। अर्जुन युद्ध भूमि पर बहुत उलझन में है। वो सोचते हैं कि क्या उन्हें युद्ध से भाग जाना चाहिए और सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए या फिर युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस सवाल का उत्तर देते हुए कर्म की प्रकृति को समझाते हैं और ये बताते हैं कि संन्यास से अधिक महत्वपूर्ण कर्मयोग है। 1. कर्म संन्यास और कर्मयोग का अंतर। डिफरेंस बिटवीन कर्मा संन्यास एंड कर्मा योगा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि 2 रास्ते हैं, एक है कर्म संन्यास और दूसरा है कर्मयोग। कर्म संन्यास, इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार के कर्मों को त्याग देना और पूरी तरह से दुनिया से भाग जाना। लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्मों को छोड़ने से आत्मिक शांति नहीं मिलती। सिर्फ बाहर से कर्मों को छोड़ देने से मानसिक शांति नहीं मिल सकती। कर्मयोग, इसका मतलब है कि बिना किसी परिणाम की चिंता किए केवल अपने कर्तव्य को निभाना। कर्मयोग में हम कर्म करते हैं लेकिन उसके फल के प्रति न तो कोई अटैचमेंट रखते हैं और न ही उसका परिणाम हमें दुखी या खुश करता है। कर्मयोगी का उद्देश्य सिर्फ सही तरीके से कर्म करना है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप परीक्षा के रिजल्ट के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं तो आप तनाव महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना कर्तव्य यानी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं बिना किसी चिंता के, तो आप मानसिक शांति और अच्छे परिणाम पा सकते हैं। 2. बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना। परफॉर्मिंग एक्शन विदाउट अटैचमेंट। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारी समस्या ये है कि हम कर्म करते वक्त परिणाम के बारे में सोचते हैं। ये सोच ही हमें उलझन और मानसिक तनाव देती है। अगर हम कर्म करते समय केवल अच्छे कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और उसके परिणाम से जुड़ी अपेक्षाओं को छोड़ दें, तो हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि एक किसान फसल उगाता है। यदि वो सिर्फ अपनी फसल को अच्छे से उगाने पर ध्यान देता है और इससे जुड़े परिणाम जैसे फसल का अच्छा होना या खराब होना पर चिंता नहीं करता, तो वो मानसिक शांति पा सकता है। वो जानते हुए भी कि मौसम कभी अच्छा और कभी बुरा होता है, वो संतुष्ट रहता है। 3. कर्म और आत्मा का संबंध। द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शन एंड द सोल। भगवान कृष्ण ये भी बताते हैं कि आत्मन शाश्वत है। आत्मा कभी मरती नहीं है, बल्कि वो हमेशा अमर रहती है। जब हम कर्म करते हैं बिना किसी परिणाम के, तो हम अपनी आत्मा की प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। आत्मा का स्वभाव शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता है। इस तरह हम अपने कर्मों में बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण, अगर एक व्यक्ति अपने शरीर को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहता है, जैसे कि वो सुंदर दिखने या जवां बने रहने के लिए पूरी मेहनत करता है, तो उसे मानसिक तनाव होगा। लेकिन यदि वो समझता है कि उसका असली रूप आत्मा है जो शरीर से परे है, तो वो आराम से जीवन जी सकता है। 4. कर्मों से बंधन और मुक्ति। बॉन्डेज एंड लिबरेशन थ्रू एक्शंस। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम अपने कर्मों से बंधे होते हैं जब हम उनके परिणामों से जुड़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने कर्मों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करते हैं, तो हम उन कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि एक कलाकार पेंटिंग बना रहा है। यदि वो पेंटिंग बनाने के बाद सिर्फ यही सोचता है कि ये पेंटिंग बिकेगी या नहीं, तो वो इस पर मानसिक तनाव महसूस करेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ कला का आनंद लेता है और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करता है, तो उसे शांति मिलेगी और वो किसी भी नतीजे से प्रभावित नहीं होगा। 5. ध्यान और मानसिक शांति। मेडिटेशन एंड मेंटल पीस। भगवान कृष्ण बताते हैं कि मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब हम ध्यान करते हैं, अपनी सोच
और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम कर्मों के परिणाम से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। उदाहरण, जब एक व्यक्ति ध्यान करता है तो वो बाहरी दुनिया से अपने विचारों को हटाकर अपने भीतर की शांति को महसूस करता है। ये शांति न सिर्फ उसे कर्मों से मुक्त करती है बल्कि उसे आत्मज्ञान भी प्रदान करती है। 6. कर्मयोग का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा योगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग से हम सच्चे संतुष्ट और शांत हो सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर सच्ची शांति आ सकती है। यही सच्चा कर्म संन्यास है। कर्मों से पूरी तरह भाग जाना नहीं, बल्कि उन कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करना। उदाहरण, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति समाज सेवा में लगा हुआ है। अगर वो समाज सेवा करता है लेकिन किसी पुरस्कार या प्रशंसा की उम्मीद नहीं करता तो वो सच्चे कर्मयोगी कहलाएगा। उसकी सेवा केवल समाज के भले के लिए होती है, न कि अपने स्वार्थ के लिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्मों को छोड़ने से शांति नहीं मिलती, बल्कि कर्मों को बिना किसी परिणाम के करना, कर्मयोग का अभ्यास करना शांति और मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और उनसे कोई व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं रखते तो हम जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और परिणामों से जुड़े मनोवैज्ञानिक बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। बहुत जल्दी हम फिर से भगवद गीता के नए अध्याय के साथ मिलेंगे ताकि जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सके। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधे कृष्ण।